भाई साहब कनाडा के शावर ऐसे ये टॉवल देते हैं, फैन, गर्म पानी से मज़े से नहाओ। और ये शावर जेल काफ़ी फैसिलिटीज़ देते हैं ये लोग। ये देखो भाई नज़ारे, ये फ्लाइंग का पंप है और मैं रात में यहाँ आ गया था और अभी मैं शावर लेके आ रहा हूँ। क्या सुंदरता है भाई। वो भाई का ट्रक खड़ा है उन ट्रकों में, ये कार कैरियर, अरे वाह, ब्रांड न्यू कार्स। हाँ जी भाई साहब, तो अब मैंने यहीं पर आज आराम करना है, तो मैगी बन रही है, उधर मैंने चिकन कुक कर रहा हूँ मैं, अभी हो रहा है। तो बनते हैं तो फिर खाते हैं। ये है हमारा ऑफिस और ये है हमारा घर। चलो सही है भाई। और ऊपर में भी हमने पानी आनी रखा है, ये हमारा पानी वगैरह, फर्स्ट एड। हाँ जी भाई साहब, ये देखो नज़ारे। मैं रुका इसलिए हूँ क्योंकि गाड़ी ना गर्म नहीं हो रही थी, तो ये आगे लाइक कपड़ा सा डाला था, अब चढ़ाई पड़ रही है तो गाड़ी टेम्परेचर उठा रही है, तो अब मुझे वो कपड़े को हटाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी गर्म हो रही है। चलो मैं हटा के मिलता हूँ। ये कपड़ा है, मैंने ऐसे हटा दिया आधा, अब ये गर्म नहीं होगी गाड़ी। हाँ जी भाई साहब, अभी मैं रुका हूँ, ये आगे जो कपड़ा लगाया है इसको हटाने के लिए पहले मैंने आधा हटाया। अभी भी गाड़ी टेम्परेचर ऊपर कर रही है तो इसको खोल दूंगा क्योंकि आज ठंड भी काफ़ी कम है और गाड़ी के ऊपर लोड भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे लोहे के गटर्स हैं, तो अब सारी अपहिल पड़ेगी तो गाड़ी गर्म ना हो, इसीलिए इसको खोल देंगे। बाकी आप लोग नज़ारे चेक करें। क्या सुंदर नज़ारे हैं भाई साहब, देखे भाई साहब क्या नज़ारे हैं। चलो मैं अभी ये कपड़ा सा खोल दूं ताकि गाड़ी गर्म ना हो। हाँ जी भाई साहब, तो मैं वापस जा रहा हूँ विनीपेग की तरफ और अभी कोकाइला हाईवे पे हूँ। ये वही टाउन है जो उस दिन मैं उतरा था जहाँ पर एक गाड़ी को टो करके लेके जा रहे थे। और ये देखे कितनी चढ़ाई है, गाड़ी 30 की स्पीड पे चढ़ रहा है ट्रक। ये कुदरत के नज़ारे देखें आप, ट्रक का पूरा जोर लगा हुआ है भाई का। लेकिन टेंशन नहीं भाई, पीटर है, बना ही इस काम के लिए, हैवी लोड्स के लिए। कार वाले तो हम फुल स्पीड से बगल से पार हो रहे हैं, बट हम धीरे धीरे जैसे क्राउलर स्पीड से चढ़ रहे हैं, चढ़ाई क्राउल करते हुए। ये बार बार पंखा चल रहा है गाड़ी का क्योंकि टेम्परेचर इंजन ऊपर कर रहा है, तो चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। देखिए जी कुदरत के नज़ारे। हाँ जी भाई साहब, ये डाउन हिल उतर रहे हैं हम। ये भी 8% की ग्रेड वाली डाउन हिल है, धीरे धीरे उतर रहे हैं। कुदरत के नज़ारे। आगे एक सुपर बी वाला भाई जा रहा है, इसने मतलब 2 ट्रेलर डाले हैं पीछे, इसका भी काफ़ी हैवी लोड होता है। ये देखो भाई पहाड़ नज़ारे, आंखें थक जाती हैं लेकिन दिल नहीं भरता ये कुदरत के नज़ारों से। ये देखो
ये कार के चारों चक्के ऊपर, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था शायद। ये देखो भाई कार पलटी हुई, इसके चारों चक्के ऊपर। आगे में भी 1-2 ट्रक एक्सीडेंट हुआ, आई थिंक वो उठा लिए होंगे टोइंग वालों ने, बाकी पता नहीं। अगर वहीं हुए तो आपको दिखाऊंगा फिर। ये देखो भाई एक वाइट लोड वाला भाई आ रहा है, ये भी धीरे धीरे चढ़ रहा है चढ़ाई। इसमें काफी वजन है। और वो जो ट्रक्स में बोल रहा था ये वाले हैं भाई, वाला बाइक है वहाँ पर। एक कार इधर उतरी हुई है, ये रहा ट्रक था भाई। एक ट्रक और था, लगता वो उठा लिया इन्होंने, और एक ट्रक अब उठाएंगे। ये देखो भाई यहाँ रुकना पड़ गया मुझे, मेरी ब्रेकें हो गई हैं गर्म बहुत ज़्यादा। देख लो इतनी ठंड में भी चक्कों से धुआं निकल गया, तब मुझे रुक के इनको ठंडी करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, फिर मैं जा सकता हूँ। पूरी लेदर की स्मेल आ रही है गंदी सी। ओह शिट मैन, क्या करे, ब्रेकें भी बहुत ज़्यादा डाउन हिल है। ये देखो भाई चक्कों से निकल रहा है धुआं। अब इनको मैं ठंडी करूँगा ब्रेक को, फिर यहाँ से जा सकता हूँ। ब्रेक ड्रम पूरे गर्म हो गए होंगे। शिट मैन, वही चीज़ है भाई जो चीज़ जितनी सुंदर उतनी खतरनाक। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है भाई साहब। ये अब ब्रेकें ठंडी होंगी फिर ही जा सकता हूँ, नहीं तो उनके फेल होने का खतरा है। अब वेट करूँगा जब तक ये ठंडी नहीं होती। ये देख लो भाई कितना धुआं निकल रहा है ब्रेकों से। ये अब जब तक ठंडी नहीं होगी ब्रेकें तब तक मैं जा नहीं सकता, क्योंकि आगे भी और डाउन हिल है। अब भाई साहब ब्रेकें थोड़ी सी ठंडी हुई हैं, तो अब मैं इसे मैनुअल करके उतारूंगा। अभी ऑटोमेटिक पे चल रहा था, अभी उसको मैनुअल करके उतारूंगा धीरे धीरे, जितनी स्लो हो सके। भाई साहब अभी से मैंने मैनुअल के चौथे गियर में कर लिया है, इंजन ब्रेक लगा के बिल्कुल धीरे धीरे उतार रहा हूँ। अभी भी टायरों से धुआं निकल रहा है, बट अभी कम है। बस ऐसे इसे धीरे धीरे उतारेंगे, क्योंकि ब्रेक फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है ऐसे डाउन हिल पे। जितनी धीरे हो सके, मैं 19-20 की स्पीड में उतार रहा हूँ। बस आगे थोड़ी सी जाके फिर डाउन हिल ख़त्म हो जाएगी। ये सब थोड़ा सा रिस्क होता है, बाकी बिल्कुल धीरे धीरे उतारेंगे कि ब्रेकें ना ही लगानी पड़े, इंजन ब्रेक पे ही उतरे ये धीरे धीरे ट्रक, क्योंकि लोड बहुत हैवी है। हाँ जी भाई साहब, तो ये नज़ारे देखें आप। जब कैंप लूप्स क्रॉस कर गया हूँ मैं। भाई साहब मैं रेवल स्टॉक के पीछे हूँ, लाइक रॉयल स्टॉक रह गया और मुझे 30-40 किलोमीटर वहाँ से मैंने फ्यूलिंग करानी है। ये देखो नज़ारे। ये अब मैं हाईवे 1 की तरफ से आ रहा हूँ। जब मैं गया था वो येलो हेड हाईवे 16 नंबर से गया था, 16 नंबर से। अब मैं आ रहा हूँ इधर से हाईवे 1 से। अब इधर बैंफ और गोल्डन बैंफ नेशनल पार्क पड़ेगी मुझे। हाँ जी भाई साहब, फिर हम बैंफ नेशनल पार्क में पहुंच गए हैं। पिछली बार हम जैसबर्ग के रास्ते से आए थे, क्योंकि कैलगरी वाले रास्ते पे बहुत स्लिपरी था, तो वहाँ एडमिंटन आए थे। अब हम बैंफ की तरफ से आ रहे हैं। बैंफ आगे गोल्डन आएगा, फिर कैलगरी आ जाएगा।
ये गर्मियों में और भी सुंदर होता है, पूरी हरियाली सी दिखती है। हाँ जी भाई साहब, यहाँ पर अभी ब्रेक ली है थोड़ी देर की। नज़ारे चेक करो, ये देख लो कितने कितने मीटर यहाँ बर्फ पड़ी हुई है। ये भी भाई आके रुका अभी। हाँ जी भाई साहब, मैं रात में कैलगरी वाले फ्लाइंग जे पे रुक गया था, तो अब फिर विनीपेग की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर नहाने के लिए गया मैं, तो कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, तो अब वहाँ से करीबन डेढ़ 2 घंटे की ड्राइव पे एक और फ्लाइंग जे है, वहाँ पर जाके देखते हैं कितनी अच्छी सुबह हो रही है। और ठंड -30 से नीचे था टेम्परेचर रात का कैलगरी का। विनीपेग में भी सुना एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग आई हुई है। बाकी रात में उसे मेरा बंक हीटर चलता रहा तो अच्छी नींद आई। ये एक छोटा सा गांव आ गया है, अभी लगता है सब सो रहे हैं। कुछ घर इस साइड में ये बर्फ जमी हुई है, अंदरले साइड से है या मैं रात को इतना थक गया कि फिर ब्लॉग शूट ही नहीं किया। सीधा एक बिरयानी ऑर्डर की थी, वो आई, अब खा के सो गया राइट नाउ। भाइयों तो पायलट की कॉफ़ी उठा ली है, शावर यहाँ पर भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। टेम्परेचर -35। देखो गाड़ियों से कैसे धुआं निकल रहा है सबसे। हम गाड़ी बंद करके गए थे क्योंकि हमें था कि हम शावर लेके फिर आएंगे, और से बंक हीट में चला गया था। बहुत ठंड है भाई। ये पंप है फ्लाइंग जे का, देख लो गाड़ियों से कैसे धुआं निकल रहा है। ये सारा एग्जॉस्ट से जो गर्मी निकलती है, गर्म गैसेस, वो बाहर निकल के राइट नाउ फ्रीज हो रही है इसलिए। और मेरा बंक हीटर खुद ब खुद चल पड़ा, तो अब अच्छा है। ये बंक हीटर है मेरा जिसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसे दिखेगा। ये भी डीजल से चलता है। चलो भाई मेरे हाथ जम रहे हैं, मैं फटाफट ट्रक में बैठूं। उधर कचरे वाला भाई आ गया है कचरा उठाने, और मेरे हाथ फ्रीज हो गए। जी भाई साहब, मैं पहुंच गया हूँ मूसजाओ। ऑलमोस्ट मूसजाओ से थोड़ा सा पीछे हूँ लाइक। देख लो भाई इधर का वेदर अभी कितना साफ है। ये भाई का लगता है ट्रक खराब हो गया। अच्छा ट्रक ले गए, ट्रेलर छोड़ गए भाई। ट्रक लगता शॉप पे गया होगा रिपेयरों ने। हाल देखो भाई,
अच्छा है। ये देख लो भाई, कनाडा की ट्रेन कितनी लंबी होती है। वो सारी ट्रेन है, कम सो कम नहीं तो ये 1 किलोमीटर लंबी तो होगी भाई। वो देख लो किधर से है, और उसका इंजन वो उधर है। अगर मैं जूम कर पाऊँ तो दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इसीलिए यहाँ पर इतनी तेज विंड चलती है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा प्लेन एरिया है। और यहाँ पर कभी कभी इतनी तेज विंड चलती है कि ट्रक पलटी हो जाते हैं। और ये सारी खेती वाली ज़मीन है, यहाँ पर फार्मिंग होती है, बट समर्स में यहाँ पर काफ़ी फार्मिंग होती है। विंटर में तो बर्फ़ पड़ जाती है फिर ऐसे। हाँ जी भाइयों, तो आपका स्वागत है मैनीटोबा के बरमुंडा ट्रायंगल में। सारी रास्ते रोड अच्छे थे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन देखो, ये जो रेजिना से लेके विनिपेग तक का पैच है, ये इतना बुरा है कि यहाँ पर तूफान चलता ही रहता है। देख लो कितनी विंड चल रही है, ऊपर से स्लिपरी हो गया है रोड बहुत। यहाँ पर उस दिन भी आ रहा था, यहाँ मतलब पूरा तूफान चल रहा था, और रेजिना क्रॉस करके फिर ठीक हो गया था वेदर। और सेम अभी रेजिना क्रॉस किया है, विनिपेग की तरफ जा रहा हूँ। अभी देख लो क्या हाल बन गया रोड का, स्लिपरी भी है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। देखो भाई, सारी स्लिपरी है नीचे। हाँ जी भाई साहब, मैं रुका था यार मौसमीन, कॉफ़ी उठा ली है और बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा है। ये अपना खड़ा है भाई इधर, बहुत ही तेज़ तूफान चल रहा है, पूरा रोड स्लिपरी हुआ पड़ा है। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं अच्छे से। चलो भाई निकलते हैं फिर, लेके वाहिगुरु का नाम। ये देखो कैसे तूफान चल रहा है। हमारे कुछ भाई ट्रक लगा के यहीं रुक गए हैं, कुछ इधर भाई रुक गए हैं, कुछ भाई इधर रुक गए हैं। ठंड भी है। मैं भी सोच रहा था यहाँ रुकने बारे, लेकिन सोचा 1.5 घंटा और ड्राइव कर लेते हैं फिर हम रुकेंगे। क्योंकि अभी टाइम 8 बजे है, 1.5 घंटा और चलाएंगे, यानी 9:30 बजे रुकेंगे। ये सारी स्लिपरी है भाई, चमक रहा है नीचे जैसे गंजे का सर चमकता है ना वैसे चमक रहा है रोड। कोऑप का यहाँ पर टेम माउंटेन से। तो अब मैं ड्राइव कर लो। हाँ जी भाई साहब, ब्रेंडन पहुँच गए हम, और अब रात यहीं पर रुकेंगे हम। सारे भाई लगा के ट्रक बैठे हुए हैं, हम भी यहीं कहीं जगह खोज के और ट्रक को पार्क कर लेंगे। ये देखो भाई तूफान का आतंक। बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा है। हम भी यहीं पर इसी के बगल में लगा देते हैं रिवर्स करके इस ट्रक के, क्योंकि हवा पीछे से है।
यहीं पर लगाते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो हम पहुंच गए विनीपेग। 3 किलोमीटर रह गया और देख लो विनीपेग के हाल, बर्फ ही बर्फ हुई पड़ी है। मैं पीछे 2 घंटे पीछे ड्राइव पे रुक गया था मैं, क्योंकि मेरी बुक ख़त्म हो गई थी और वैसे भी सुबह अर्ली मॉर्निंग डिलीवरी थी, तो मैंने सोचा घर जाके भी क्या करूँगा, सुबह फिर उठ के आना पड़ेगा, तो अब डिलीवरी करके फिर ही घर जाएंगे। चलो भाई बने रहो है। हाँ जी भाई साहब, तो डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच गए हम। पहले भी एक ट्रक आगे खड़ा है, यहाँ पर शायद ब्रिज बन रहा है कोई छोटा सा, उसके लिए ये गटर्स आए हैं। चलो देखते हैं अब क्या करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं ऑफलोड होने में। जी भाई साहब, तो पहुंच गए हम यार्ड। देखो भाई क्या है हाल बना पड़ा है बर्फ से। हाँ जी भाई साहब, तो हम विनीपेग पहुंच गए थे, ट्रक यार्ड में खड़ा कर दिया है और ट्रक का थोड़ा बहुत काम होना था तो ट्रक को लगा दिया, अब अपने काम करवा देंगे। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे नई नई वीडियो बनाता रहूँगा।